आलम विदुहु, उसके बार में ये सब कराने से उसका फल मिलता है, जिससे वह रोगों से बच जाता है। महामृत्युंजय का जप करो, रुद्राभिषेक कराओ, सबसे बढ़िया साधन है महामृत्युंजय के जप से। लेकिन कम से कम 12 करो। कोई कहता है 11,000 करो, लेकिन 11,000 कराने से फल मिलने वाला है नहीं। भले मन में संतोष हो जाए हमने कराने। यहाँ पर ये सारी चर्चाएं हैं। बोले जो ये भी न कर सकता हो तो बोले उसको 12 महीनों में 12 दान करने चाहिए। 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में हम दान करें। फिर है भूमि दान, फिर है तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा, और जो सबसे बड़ा और अंतिम दान है उस दान का नाम है कन्यादान। लेकिन सच कहूं आपसे, इन दानों का बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन आजकल हम लोग करते क्या? कन्यादान तो आजकल होता ही नहीं, ये तो भूल ही जाओ। होता है क्योंकि कन्या कब तक होती है? जब तक रजस्वला न हो तब तक कन्या है। इसीलिए पहले के लोग बचपन में ही विवाह कर देते थे। और एक बात समझो प्रभु, बेटी अगर बहुत बड़ी घर में हो गई हो और विवाह न कर रहे हो पिताजी और भाई, उसके विवाह के बारे में न सोच रहे हो, तो लिखा है उन माता पिता को और भाई को नरक जाना पड़ता है जो बहुत समय तक कुंवारी अपनी बेटी को घर में रखता है। इसलिए बेटियों का विवाह, बेटों का विवाह समय पर माँ बाप को करना चाहिए। अच्छा चलो श्लोक सुन लो। माता चैव पिता चैव ज्येष्ठ भ्राता तथैव च प्रियस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्या रजस्वला। अगर बहुत समय तक बेटी और बहन हमारे घर में अगर रजस्वला हो रही है तो ये माता पिता सुना होना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मान लिया अब वो समय नहीं रहा कि हम उस अवस्था में विवाह करें, तो कम से कम 18 से 21 के बीच में तो कर ही लो भाई। लेकिन आजकल तो 30 में भी कहते हैं विवाह नानी से करते। अब बड़ी कब होगी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, माँ बाप जब विवाह नहीं किया, किसी को पसंद किया कौन है वो देखो भाई, तुमने समय पर किया नहीं तो उसको जाना ही था। अगर तुम समय पर कर देते तो ये नौबत ही क्यों आती? हर चीज का एक समय है। तो आना चाहिए दोपहर का 12 बजे से पहले पहले। अब करोगे 4 बजे, अब दोपहर का 4 बजे करोगे तो रात का कब करोगे बताओ? फिर इसलिए वासनाओं का जाल अपनी सीमा। और फिर ये सब सोशल मीडिया में जो आप देख रहे हो नरक, तो इसलिए यहाँ पर कन्यादान तो आज कोई करेगा नहीं, होता ही नहीं। तो यहाँ पर 12 दान की चर्चा है। किस दान की कथा है? अगर आपने भागवत जी सुना है तो नृग महाराज की, तो नृग महाराज ने इतनी, भगवान ने जब कुएं से बाहर निकाला, नृगो नाम नरेंद्रो इच्छा प्रभो दाना स्वाध्याय। मैंने इतने गाये धूल के कण गिने जा सकते हैं, कितनी वर्षा में बूंदे बारिश में गिरी है ये भी। भगवान बोले इतने गोदान करने के बाद भी तो गिर तो लिया, उन्हें पाप जरूर किया होगा। भगवान बोले कोई नहीं, बोले नहीं, न्यायाधीश न्यायवृत्ति, न्याय से कमाए हुए धन से गोदान किया। रूप सीला, बोले क्या समझे? बोले यही समझा हाथ गुणोपपन्ना। भगवान बोले तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तू आखिर क्या करनी हुई भाई? बोले अब गाय का जो हाल होता है, पीने से छूटेगी तो मालिक यहाँ जाते हो, और ब्राह्मण के यहाँ से छुट्टी मेरे गाय मिल गई, मैंने फिर गाय का दान कर दिया, उसको कुछ गाय का भी दान कर दिया, ले जा रहा था, मिल गए रास्ते में, दोनों लड़ गए।
पहले वाला बताया तूने चोट मेरी भाई कहाँ ले जा रहा है, बोला मृत्यु निवारण है। इसलिए आपने देखा होगा, अब आजकल के लोग तो खैर नहीं करते हैं, लेकिन पहले के लोग करते हैं, जो जानते हैं वो करते हैं। ये जन्मवार के दिन जब बच्चे को वो हल्दी लगाते हैं ना, हल्दी लगा के स्नान कराते हैं, तो उसमें पानी में तिल डाला ताकि इसकी मृत्यु का निवारण हो, बल बढ़े इसके शरीर में। यहाँ पर तिल के बारे में बताया, तिल के 3 काम हैं। उसका भोजन करिए, खाइए तिलों को, दान करिए तिलों का, तिल से स्नान। कोई अपराध दूसरे फोटो खींच रहा है, गलती दी जगह पे बैठ जाइए। अरे यार नमस्कार दोस्तों,